Good afternoon, everyone. Today we are discuss about the stomach anatomy and the physiology. First of all, here stomach is a sac-like J-shaped organ of the alimentary tract between the esophagus and the small intestine. जो स्टमक है वो क्या है, तो एक सेक है लाइक द जे शेप. कैसा शेप है, तो जे शेप organ है एलिमेंट्री ट्रैक का. एलिमेंट्री ट्रैक मतलब कि जो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है उसे हम दूसरे नाम से पहचानते हैं, उसे क्या बोलेंगे हम, एलिमेंट्री ट्रैक. बिटवीन द इसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ सिचुएटेड है, तो ये है हमारा इसोफेगस, ये है हमारा स्टमक, और यहाँ से क्या स्टार्ट होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन. उसी वजह से हम इसको बोलते हैं कि इसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में क्या आया हुआ है, हमारा स्टमक. देन है उसकी लोकेशन, सिचुएटेड इन द एपिगेस्ट्रिक, अम्बिलिकल एंड द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी. हमको पता है कि जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी है वो 9th रीजन में डिवाइडेड है. तो पहले हम वो देखेंगे. ये जो बीच में है वो है हमारा अम्बिलिकल. अम्बिलिकल के ऊपर जो आया हुआ है उसे बोलते हैं हम एपिगेस्ट्रिक. अम्बिलिकल के नीचे की साइड है उसे बोलते हैं हम हाइपोगेस्ट्रिक. एपिगेस्ट्रिक के बाजू में है उसे बोलते हैं हम लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक, और एपिगेस्ट्रिक के राइट साइड में है उसे क्या बोलेंगे हम, राइट हाइपोकॉन्ड्रियक. देन है अम्बिलिकल. अम्बिलिकल के लेफ्ट साइड आएगा लेफ्ट लंबर, अम्बिलिकल के राइट साइड आएगा राइट लंबर. देन है हाइपोगेस्ट्रिक. हाइपोगेस्ट्रिक में लेफ्ट साइड लेफ्ट इलियक और राइट साइड राइट इलियक. एक बार फिर से देख लेंगे. बीच में क्या है, सबसे पहले अम्बिलिकल. अम्बिलिकल के ऊपर के साइड एपिगेस्ट्रिक, नीचे हाइपोगेस्ट्रिक. एपिगेस्ट्रिक के लेफ्ट साइड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक, राइट साइड राइट हाइपोकॉन्ड्रियक. अम्बिलिकल के लेफ्ट साइड लेफ्ट लंबर और राइट साइड राइट लंबर. देन है हाइपोगेस्ट्रिक. हाइपोगेस्ट्रिक के लेफ्ट साइड लेफ्ट इलियक और राइट साइड राइट इलियक. देन है ये स्टमक का डायग्राम. स्टमक के पार्ट्स, ये है हमारा इसोफेगस, ये क्या है हमारा फंडस. देन ये लार्जेस्ट पार्ट है उसे बोलेंगे हम बॉडी, एंट्रम, पाइलोरस, और ये है ड्यूडेनम. और क्या है ये गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन. गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन हम इसे क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये इसोफेगस है और स्टमक को हम दूसरे कौन से नाम से पहचानते हैं, तो गैस्ट्रो. ये दोनों जहाँ मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, जंक्शन. उसी वजह से हम बोलते हैं गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन. देन है स्ट्रक्चर ऑफ द स्टमक. 3 पार्ट्स है, फंडस, बॉडी एंड द पाइलोरस. ये क्या है हमारा इसोफेगस, ये कार्डिया, फंडस, ये लार्जेस्ट पार्ट है बॉडी. देन है पाइलोरिक एंट्रम, पाइलोरस एंड द ड्यूडेनम. फंडस अपर पार्ट ऑफ द स्टमक. फंडस क्या है, तो ये जो अपर पार्ट है उसे बोलते हैं हम फंडस. देन है बॉडी, मिडल एंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द स्टमक. मिडल और लार्जेस्ट पार्ट है स्टमक का. देन है पाइलोरस, the lower part of the stomach which is continuous with duodenum at its distal and pyloric sphincter. जो पाइलोरस है वो क्या है, स्टमक का लोअर पार्ट है, मतलब कि नीचे का पार्ट है, और वो किसके साथ कंटिन्यू है, तो ये ड्यूडेनम के साथ कंटिन्यू है. वहाँ क्या आया हुआ है, तो पाइलोरिक स्फिंक्टर. देन है स्टमक है टू कर्वेचर. उसमें 2 कर्वेचर आए हुए हैं, लेजर कर्वेचर और ग्रेटर कर्वेचर. ये जो है इसे हम बोलेंगे लेजर कर्वेचर, और ये जो बड़ा वाला है उसे हम बोलेंगे ग्रेटर कर्वेचर. देन है लेजर कर्वेचर क्या है, तो शॉर्ट है. कैसा होगा, कॉन्केव कर्व, राइट फ्रॉम द ओपनिंग ऑफ द इसोफेगस टू द ओपनिंग इनटू द ड्यूडेनम लाइज ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द स्टमक. वो क्या है, शॉर्ट है, कॉन्केव कर्व है. कहाँ से स्टार्ट होगा, तो जो इसोफेगस है उसके राइट साइड से लेके ड्यूडेनम में. देन वो जो स्टमक की पोस्टीरियर सरफेस है वहाँ सिचुएटेड है. देन है ग्रेटर कर्वेचर, इज 4 to 5 times as long as the लेजर कर्वेचर. ये क्या है, तो लेजर कर्वेचर से 4 से 5 गुना लंबा है. वो कैसा है, कॉन्वेक्स, लेफ्ट फ्रॉम द ओपनिंग ऑफ द इसोफेगस टू द ओपनिंग इनटू द ड्यूडेनम. वो क्या है, तो इसोफेगस की लेफ्ट साइड से स्टार्ट होके कहाँ ओपन होता है, ड्यूडेनम. एक बार फिर से देख लेंगे. ये जो लेजर कर्वेचर है वो क्या है, शॉर्ट है और कॉन्केव है. कहाँ से स्टार्ट होगा, तो इसोफेगस की राइट साइड से लेके ड्यूडेनम तक. देन है ये लेजर कर्वेचर 4 से 5 गुना बड़ा होगा लेजर कर्वेचर से, कॉन्वेक्स होगा, और इसोफेगस की लेफ्ट साइड से लेके ड्यूडेनम तक. देन है स्पिंचर ऑफ द स्टमक. फर्स्ट है कार्डियक स्पिंचर. द स्टमक इज द कंटिन्यूअस विथ इसोफेगस एट द कार्डियक स्पिंचर.
यहाँ जो स्पिंचर आया हुआ है उसे हम बोलेंगे कार्डियक स्पिंचर, और यहाँ जो आया होगा उसे हम बोलेंगे पाइलोरिक स्पिंचर। कार्डियक स्पिंचर क्या है, तो वो कहाँ कंटिन्यू होता है? The stomach is the continuous with the esophagus at the cardiac sphincter. Then a pyloric sphincter. The stomach is continuous with duodenum at the pyloric sphincter. जो स्टमक है वो duodenum के साथ कंटिन्यू होता है, किसके द्वारा होता है? तो पाइलोरिक स्पिंचर के साथ। Then है when stomach is inactive, the sphincter is the relaxed and open. जब भी हमारा स्टमक इनएक्टिव मतलब कि कोई काम नहीं करता, तभी क्या होगा? वो स्पिंचर रिलैक्स और द ओपन होगा। ये जो पाइलोरिक स्पिंचर है वो रिलैक्स होगा और ओपन होगा। When the stomach contains food, the sphincter close. जब भी हमारे स्टमक में खाना होगा तो ये जो स्पिंचर है वो कैसा होगा? क्लोज होगा। Then है gastric folds, also known as the rugae. They provide elasticity by the allowing the stomach to expand when a bolus enters it. जो गैस्ट्रिक फोल्ड है उसे हम दूसरे रुगाई के नाम से पहचानते हैं। वो क्या करेगा? स्टमक को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करेगा, और जो भी हम खाना खाते हैं वो बोलस के रूप में क्या होगा? वहां से आगे की तरफ जाएगा। देन है लेयर्स ऑफ द स्टमक वॉल। 3 लेयर्स होती है, मसल लेयर, म्यूकोजा लेयर और सब म्यूकोजा लेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल है मसल लेयर। इट कंसिस्ट 3 लेयर्स ऑफ द स्मूथ मसल फाइबर। उसके अंदर फिर से 3 लेयर आए हुए हैं, जैसे कि हम देखते हैं। ये है हमारी स्टमक वॉल। जो आउटर है वो कैसे है? लॉन्जिट्यूडिनल फाइबर। तो ये कैसे है? हमारे लॉन्जिट्यूडिनल फाइबर। देन है मिडल सर्कुलर फाइबर। वो कैसे आएंगे? जिसे हम बोलते हैं सर्कुलर। देन है इनर ओब्लिक फाइबर। ये जो आए हुए हैं उसे हम बोलेंगे ओब्लिक फाइबर। ये क्या है? लॉन्जिट्यूडिनल, जो बाहर के साइड है। मिडल में क्या आएगा? सर्कुलर और इनर ओब्लिक। ये 3 लेयर किस में आएंगे? मसल लेयर में। देन सेकंड है म्यूकोजा। म्यूकोजा क्या है? इनर मोस्ट लेयर है। रिलीज HCl एसिड। वो क्या करेगा? जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसे रिलीज करेगा। ऑल्सो न्यूमेरियस ग्लैंड्स आर द प्रेजेंट। इसमें क्या है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट है। वो क्या करेगी? गैस्ट्रिक जूस को सीक्रेट करेगी, किसके अंदर? तो स्टमक के अंदर। देन है थर्ड सब म्यूकोजा, कंटेंट्स नर्व्स, ब्लड वेसल्स एंड द सपोर्ट द म्यूकोजा। उसके अंदर क्या आई होगी? नर्व्स, देन है ब्लड वेसल्स, और वो क्या करेगा? जो म्यूकोजा लेयर है उसे सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। देन है हमारे फंक्शंस ऑफ द स्टमक। टेम्पररी स्टोरेज ऑफ फूड, अलोइंग टाइम फॉर द डाइजेस्टिव एंजाइम पेप्सिन टू एक्ट। वो क्या करेगा? फूड का टेम्पररी स्टोरेज करेगा और डाइजेस्टिव एंजाइम और पेप्सिन को रिलीज करेगा। देन है मैकेनिकल ब्रेकडाउन, 3 स्मूथ मसल्स लेयर enable the stomach to act as the churn, gastric juice is added and the contents are the liquefier to the chyme. इसमें क्या होगा? मैकेनिकल ब्रेकडाउन होगा, लेकिन जो हमारे 3 स्मूथ लेयर्स आए हुए हैं वो कैसा हो गए? अनेबल होगा जो हमारा फूड है उसे चर्न करने के लिए। तो उसके लिए क्या जरूरी है? गैस्ट्रिक जूस। और वो गैस्ट्रिक जूस क्या करेगा? जो हमारा खाना है उसे लिक्विफाई करेगा और उसे काइम में कन्वर्ट करेगा। लिमिटेड एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर, अल्कोहल एंड सम लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स। उसमें क्या है? लिमिटेड एब्जॉर्प्शन है, किसका? वाटर, अल्कोहल और द सम लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स। देन है नॉन स्पेसिफिक डिफेंस अगेंस्ट द माइक्रोब्स प्रोवाइडेड बाय द HCl। ये क्या करेगा? जो भी हम खाना खाते हैं उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या अदर ऑर्गेनिज्म होगा उसे किल करेगा। कौन करेगा? तो जो हमारे स्टमक में HCl का सिक्रेशन होता है वो। देन है प्रिपरेशन ऑफ द आयन फॉर द एब्जॉर्प्शन। हम जो भी खाना खाते हैं उसमें जो आयन होता है उसके एब्जॉर्प्शन के लिए क्या करेगा? प्रिपरेशन। देन है प्रोडक्शन एंड द सिक्रेशन ऑफ द इंट्रिंसिक फैक्टर। क्या करेगा? जो इंट्रिंसिक फैक्टर है उसका प्रोडक्शन और सिक्रेशन करेगा। वो किसके लिए जरूरी है? तो एब्जॉर्प्शन ऑफ द विटामिन B12। देन है सिक्रेशन ऑफ द हार्मोन गैस्ट्रिन। जो हार्मोन है हमारा गैस्ट्रिन उसे क्या करेगा? सिक्रेट करेगा। देन है रेगुलेशन ऑफ द पैसेज ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट्स इनटू द डिओडेनम।
जो भी हमारा गैस्ट्रिक कंटेंट है उसका क्या करेगा, रेगुलेशन करेगा और पैसेज प्रोवाइड करेगा। किसके लिए, तो वो डिओडेनम में जाएगा, डिओडेनम से जाएगा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, देन स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।